प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। और एक बहुत ही गंभीर बात है, गंभीर मुद्दा है एक, जो मैं आज आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि बाइबल ना पढ़ने के 7 कारण। बाइबल ना पढ़ने के कारण तो हैं, लेकिन क्यों बाइबल क्यों नहीं पढ़ते हैं लोग, ये बहुत ज़रूरी बात है। क्योंकि बाइबल जो है, वचन जो है, वो हमारे लिए प्रतिदिन का भोजन है। और जब इस भोजन को हम लेते हैं तो हमें आत्मिक ग्रोथ मिलता है, हमें आत्मिक शक्ति मिलती है और हम आत्मा में बलवंत होते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि शरीर दुर्बल है लेकिन आत्मा जो है वो बलवंत है। तो बलवंत कैसे रहेगी? वचन के द्वारा। जब हम वचन को पढ़ेंगे, प्रतिदिन पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, उस पर मनन करेंगे और उसी के अनुसार हम चलेंगे। तो आज मैं इसी मुद्दे पर आपके साथ बातचीत करने वाला हूं और मैं आज आपको बताऊंगा कि बाइबल ना पढ़ने के 7 कारण वो कौन से हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। और जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरा नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। ये प्रभु ने हम सबको जीवित रखा, सही सलामत रखा। इस वचन को हम सुने, ग्रहण करें और उसी के अनुसार चलने का प्रयास करें। क्योंकि वचन जो है वो प्रभु जो मुझे देता है वही मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। मैं यही सोचता रहता हूँ कि कल मैं कौन सा वचन दूंगा, तो प्रभु मुझे बताता है। तो ये वचन है कि बाइबल क्यों नहीं पढ़ते लोग। और बाइबल ना पढ़ने के 7 कारण मैंने खोज के निकाले हैं और मैं चाहता हूँ कि आप उन कारणों को जानें और फिर उनको अपने जीवन में से निकालने का भी प्रयास करें। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी ये 7 कारण हैं, अगर इनमें से एक कारण भी हमारे जीवन में है वो भी बहुत खतरनाक है। उसे निकालना पड़ेगा ताकि हम बाइबल को प्रतिदिन के भोजन की तरह उसे हम ले सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं एक वचन शेयर करना चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और यीशु मसीह का भोजन देखेंगे क्या है। यूहन्ना की पत्री और उसका 4 अध्याय, जहाँ पर सामरी स्त्री के विषय में लिखा है। जब यीशु मसीह ने उससे पानी पीने के लिए मांगा और यीशु मसीह वहाँ पर बैठे थे कुएं के ऊपर, वो स्त्री अपने गांव में चली गई लोगों को बताने के लिए, यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए। चेले खाना लेने गए हुए थे। जब वो वापस आए तब वहाँ पर क्या बातचीत हुई आप ये देखिए। ये यूहन्ना 4 अध्याय और उसके 31 पद से मैं पढ़ूंगा। इतने में उसके चेले यीशु से यह विनती करने लगे कि हे रब्बी, कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? अब ध्यान से सुनिए यीशु मसीह का भोजन क्या है। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं और उसके कामों को पूरा करूं। हमारा भोजन क्या है? हमारा भोजन प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं, उसकी आज्ञाएं, उसके पद चिन्हों पर चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम देखेंगे बाइबल ना पढ़ने के 7 कारण कौन कौन से हैं। बाइबल ना पढ़ने के बहुत से कारण हैं, उनमें से 7 कारण मैंने चुनकर निकाले हैं। और बहुत से क्रिश्चियन घरों में बाइबल होने के बावजूद भी वो लोग बाइबल नहीं पढ़ते। बाइबल है लेकिन फिर भी वो रखी रहती है, उसको पढ़ते नहीं हैं। और इसके जो कारण है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि एक बार एक पास्टर जी एक घर में गए। वहाँ पर एक लेडीज़ थी, उनसे कहा कि आइए हम प्रार्थना करेंगे, आप अपनी बाइबल ले आइए। तो वो बाइबल लेकर आई और बाइबल जो थी वो कपड़े में लिपटी हुई थी। उन्होंने क्या किया, ऐसे धूल झाड़ी उसकी, फिर कपड़ा खोला और उसके बाद जब बाइबल खोली तो उसमें उनका चश्मा रखा था।
उनका चश्मा इस तरह से रखा था, इस तरह से चश्मा, और वो बंद थी बाइबल, क्योंकि कपड़े से ढक रखी थी, इसलिए उन्हें पता नहीं चला कि चश्मा उसके अंदर है। अब उन्होंने पास्टर जी से कहा, अरे पादरी साहब, अच्छा हुआ आज आप आ गए, मैं तो 15 दिन से अपने चश्मे को ढूंढ रही हूँ और ये मुझे बाइबल में मिला। कितनी गलत बात है ये कि 15 दिन से आपने बाइबल नहीं पढ़ी, 15 दिन हो गए। ये कितनी दयनीय, सोचनीय और शर्म की बात है कि हम 15-15 दिन हो जाते हैं, महीनों हो जाते हैं, हम बाइबल नहीं पढ़ते। एक बार और एक पास्टर जी के घर में गए तो वहाँ पर उन्होंने जब पास्टर जी के लिए खाना परोसा तो उन्होंने कहा कि आइए हम प्रार्थना करते हैं पहले ये, और उन्होंने उनकी बाइबल ले ली और वहाँ पर जो चांदी के चम्मच थे, और पादरी साहब ने क्या करा, एक चुपचाप से एक चम्मच लिया और उनकी बाइबल में छुपा दिया। और उसके बाद पादरी साहब जो थे खाना वाना खाकर चले गए, और जब उन्होंने ढूंढा तो एक चम्मच जो था चांदी का कम था। वो बहुत परेशान हो गए परिवार के लोग, कहने कि भाई लग रहा है पास्टर जी अपने साथ चम्मच को चुरा कर ले गए हैं। बहुत परेशान हो गए, सारे में ढूंढा, नहीं मिला। फिर अगले महीने, क्योंकि मंथली मीटिंग थी, तो अगले महीने पास्टर जी फिर उनके घर आए और सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे पास्टर जी से कि एक चम्मच आप निकाल कर ले गए हमारे यहाँ से, चांदी का चम्मच। तो उन्होंने, पास्टर जी समझ गए थे कि शुक्र बुकर क्यों कर रहे हैं सब, ये सब खुसर पुसर कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे कि कैसे पूछें पास्टर जी से। तब पास्टर जी ने कहा अपनी बाइबल लाइए जरा। जब उन्होंने बाइबल खोली तो उसमें क्या था, चम्मच था। पास्टर जी ने कहा ये चम्मच मैं जानबूझ के रख कर गया था, मैं देखना चाहता था कि आप लोग बाइबल पढ़ते हैं या नहीं। 1 महीना गुजर गया और आपने बाइबल नहीं पढ़ी। ये बड़े शर्म की बात है मसीही लोगों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, कि बाइबल होने के बावजूद भी बाइबल नहीं पढ़ते। आइए जल्दी से मैं आपको बताता हूँ वो 7 कारण कौन से हैं जो बाइबल ना पढ़ने के कारण हैं। सबसे पहला कारण है बाइबल की सच्चाई को ना पहचानना। बाइबल कितनी सच्ची पुस्तक है, इसको नावल की तरह देखना या और ग्रंथों की तरह देखना। जो लोग इस तरह बाइबल को देखते हैं वो कभी बाइबल पढ़ेंगे ही नहीं। वो सोचते हैं तो पुस्तक है, पढ़ेंगे, इससे क्या मिलेगा हमको, लेकिन इसके अंदर जो सच्चाई है उसको नहीं जानते। भजन संहिता 119 और उसके 160 पद में लिखा है कि तेरा वचन सत्य है, तेरा सारा वचन सत्य है। ऐसे लिखा है, तेरा सारा वचन सत्य है। तो ये सच्चाई है, सच्चाई को जानते नहीं है, इसलिए लोग बाइबल नहीं पढ़ते। दूसरा कारण है राजनीति, हंसी मजाक और फिल्मों में व्यस्त रहना। राजनीति की बातें करवा लो, जितना मर्जी कर लेंगे, बीजेपी, कांग्रेस, आप इस तरह की बातें करवा लो इनसे। दूसरी बात क्या है, हंसी मजाक, व्यर्थ के हंसी ठट्टा चुटकुले, आजकल जो शॉर्ट्स वीडियो में जो आ रहे हैं छोटे छोटे वीडियो हंसी मजाक के, उनको देखते रहना और फिल्मों में व्यस्त रहना। फिल्मों में बस ध्यान देना, उसमें 3-3 घंटे गुजार लेंगे, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए 5 मिनट भी लोगों के पास नहीं है। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है पाप का रोगी होना। जब हम पाप करते ही रहेंगे तो बाइबल को कैसे उठा सकते हैं हम? जब पापी बने रहेंगे तो बाइबल को हम उठा ही नहीं सकते। किस पवित्रता से हम बाइबल को उठाएंगे? हमारे पवित्रता ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने गलत काम किया, हम व्यभिचार करते हैं, हम नशा करते हैं, हम चोरी चकारी करते हैं, हम बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो हमें पता है कि ये गलत है, इसीलिए हम बाइबल को उठाते नहीं। यूहन्ना 3 अध्याय के 19 पद में लिखा है कि दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और लोगों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। यही तो है, ये परमेश्वर की ज्योति तो है ये वचन। और भजन संहिता 119 और इसके 130 पद में लिखा है कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तो हंसी मजाक, राजनीति और फिल्मों में व्यस्त रहना और बाइबल की सच्चाई को ना जानना और पाप का रोगी हो जाना। जब पाप के रोगी हो जाते हैं हम बाइबल को नहीं उठाएंगे। चौथा कारण है तुच्छ, व्यर्थ और अनावश्यक जीवन को जीना। तुच्छ जीवन, ऐसा कि बस सो रहे हैं घर में, लेटे हुए हैं, देर से उठ रहे हैं, उठ गए तो मुँह हाथ धोकर बाहर चले गए और पनवाड़ी की दुकान पर खड़े हो गए और दूसरे लोगों के साथ हंसी ठट्टा कर रहे हैं, उन लोगों को छेड़खानी कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं। इस तरह का जीवन, बस मटर गश्ती करना, मवालीपन दिखाना, इस तरह का जीवन जीते हैं। और इसमें सब सारे तबके क्या थे, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब। इस लड़कियां भी आजकल ऐसी हैं, लड़के भी आजकल ऐसे हैं, वो बाइबल नहीं पढ़ेंगे लेकिन अपना समय जो है वो दोस्तों में ज़रूर व्यतीत करेंगे, उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे, मॉल में जाएंगे
पार्कों में जाएंगे, हंसी ठट्टा करेंगे, वहाँ पर मस्ती करेंगे, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ेंगे। जो लोग ऐसा जीवन जीते हैं वो किसी भी रीति से बाइबल नहीं पढ़ेंगे। और हम देखते हैं 5वां कारण, खेल कूद, व्यापार, शिक्षा आदि में अधिक रुचि रखना। खेल कूद में क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, और आजकल जो गेम चल रहे हैं उसमें व्यस्त रहना। और दूसरी चीज़ क्या है, व्यापार में व्यस्त रहते हैं जो लोग, और शिक्षा में जो व्यस्त रहते हैं वो बाइबल नहीं पढ़ते। इनके लिए मना नहीं है, व्यापार करना मना नहीं है, शिक्षा में व्यस्त रहना मना नहीं है, खेल में रुचि रखना मना नहीं है, लेकिन परमेश्वर को भी तो समय दें, वचन भी तो पढ़ें। वचन तो हमारी खुराक है, वो हमें आत्मिक शक्ति देता है वचन हमको, और बहुत ज़रूरी है कि हम इसको पढ़ें हैं। और उसके बाद हम देखते हैं 6वां कारण क्या है, वचन को बुजुर्गों, बीमारों और मरते हुओं के लिए समझना। ये समझना कि वचन तो यार हम जब बुढ़े हो जाएंगे तब देख लेंगे, हम भी पढ़ लेंगे। बहुत सारे लोग बुजुर्गी में आते हैं प्रभु के पास, हम भी आ जाएंगे, ऐसा सोचते हैं लोग। और बीमारों के लिए, बीमार हैं भाई, इनको बाइबल पढ़ के सुना दो ताकि ये ठीक हो जाएं। इसका मतलब अगर हम ठीक हैं तो हमें बाइबल की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है तो हम बाइबल को ज़्यादा पढ़ें, हम ज़्यादा पढ़ें। और बहुत ज़रूरी है कि अगर हम दुख में नहीं, सुख में परमेश्वर को जब याद करेंगे तो हमें कभी भी दुख को झेलना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर मरते हुओं के लिए समझना, जो मृत्यु सैया पर हैं, पता चल गया कि इनकी मृत्यु नज़दीक है, उनका समझना कि भाई ये तो बुज़ुर्गों के लिए है और बीमारों के लिए है, जो मरने वाले हैं उनके लिए है। बाइबल हमारे लिए नहीं है, हमारा समय आएगा तो हम तब ऐसा कर लेंगे। एक बच्चा था, छोटा सा 5 साल का था, वो बीमार हो गया, उसके यहाँ पर कीड़े पड़ गए थे, और ये सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ। तो डॉक्टर ने कहा भाई 15 दिन का मेहमान है, आप इसको ले जाइए, यहाँ पर इलाज नहीं होगा। इतने में क्या हुआ, एक पास्टर हॉस्पिटल में आए और उन्होंने वो एक ट्रैक उसको दिया जिसमें लिखा था यीशु चंगा करता है। और उसने पढ़ा उसको और उससे कहा कि अगर यीशु चंगा करता है तो मुझे भी चंगा करे, मैं अपना जीवन यीशु को दे दूँगा। और क्या हुआ कि एक हफ्ते के अंदर यीशु मसीह ने उसको चंगाई दे दी। जब वो अपने स्कूल में गया तो वहाँ पर लोग डर गए, वो सोच रहे थे मर गया था, ये भूत है क्या कर भागने लगे, लेकिन उसने सबको बताया मैं ठीक हूँ। फिर उसने क्या किया, जो ट्रैक उसको मिला था उसमें एक एड्रेस था, वहाँ पर गया, वहाँ से उसने ट्रैक्स लिए और उनको बांटना शुरू कर दिया। एक बार वो ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो एक बुज़ुर्ग बैठे थे, उन्होंने बुज़ुर्ग ने उससे कहा बेटा इधर आ, ये जो तू कर रहा है काम, ये तो लोग बुढ़ापे में करते हैं, तू तो भी छोटा सा ही है, अभी से इस काम को क्यों कर रहा है, अभी से तू धार्मिक क्यों हो गया। तब उसने कहा अंकल जी एक बात बताइए, अगर आम को मैं चूस लूँ सारा, फिर आपके हाथ में दूँ तो कैसा लगेगा। क्या लगे, बहुत गलत बात हो जाएगी, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसने कहा फिर मैं परमेश्वर को बुढ़ापे में अपने आप को दूँ, जब मैं बिल्कुल क्षीण हो जाऊँ, बुढ़ा हो जाऊँ, मेरी झुर्रियाँ आ जाएँ, बाल सफ़ेद हो जाएँ, घुटने मेरे जवाब दे दें, तब मैं प्रभु के पास आऊँ, क्यों ना मैं अभी से प्रभु के पास आ जाऊँ। और बुज़ुर्ग ने उसको गले से लगाया, उसने कहा बेटा सच में बहुत सच्ची बात तूने बोली है। तो ये वचन जो है वो सबके लिए है, बुज़ुर्गों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जवानों के लिए, सबके लिए है। तो हमें इसको पढ़ना ज़रूरी है। आखिर में है 7वां पॉइंट, न्याय, नरक और पाप की सच्चाई से डरना। न्याय, जो बाइबल जो न्याय बता रही है उससे डर जाना कि अरे हमारे साथ भी ऐसा होगा, इसीलिए नहीं पढ़ते लोग। और नरक के बारे में सोच कर डर जाते हैं। और तीसरी चीज़ क्या है, पाप की सच्चाई से डरना। बाइबल बता देती है ना, साफ बताती है कि पाप क्या है, इसीलिए लोग बाइबल को नहीं पढ़ते। ये 7 कारण है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। पहला कारण है बाइबल की सच्चाई को ना जानना। दूसरा कारण है राजनीतिक, हंसी मजाक और फिल्मों में व्यस्त रहना। तीसरा कारण है पाप का रोगी होना। चौथा कारण है तुच्छ, व्यर्थ और अनावश्यक जीवन जीना। 5वां पॉइंट है खेल कूद, व्यापार, शिक्षा आदि में अधिक रुचि रखना। 6वां पॉइंट है वचन को बुजुर्गों, बीमारों और मरते हुओं के लिए समझना। और 7वां और आखिरी पॉइंट है न्याय, नरक और पाप की सच्चाई से डरना। ये 7 कारण हैं बाइबल को ना पढ़ने के। इनमें से कोई सा भी अगर एक आपके अंदर कारण है तो आप यहाँ पर आई बटन में आप मेरा एक मैसेज देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको बताया है कि उपवास, नए तरह का उपवास कैसे रखें। तो उस आदत को छुड़ाने के लिए इस मैसेज को आप ज़रूर देखिएगा, मेरा पिछला मैसेज जो है, ताकि वो चीज़ जो है हमारे जीवन से चली जाए जिसके कारण हम बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं। दोस्तों, बाइबल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाइबल हमारे लिए प्रतिदिन का भोजन है।
हमारे लिए प्रतिदिन का जीवन है, प्रतिदिन की सांस है और प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करने का एक साधन है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताइएगा और मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मेरे साथ दीजिए, मेरी मदद कीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।